कि इस एपिसोड में मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। आज से मैं एक नया सेगमेंट ऐड करने जा रहा हूँ क्योंकि अब धीरे-धीरे 1-2 करके लोग मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड करूँ आपके लिए। तो इस सेगमेंट से यहाँ से अब से हम लोग क्या करेंगे, अपडेट्स देने के बाद एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों इंडाइसेस का आप लोग दिन भर कैसा परफॉर्म किया उसको देखने के ट्राई करेंगे और अगले दिन का प्रेडिक्शन करेंगे कि किस तरह का होगा शायद जो आज के मूव के ऊपर या फिर जो अपडेट्स मैं आपको दे रहा हूँ इनके इफेक्ट से आगे किस तरह से परफॉर्म करने वाली है। तो देखेंगे एंड ऑफ द वीडियो और नीचे कमेंट भी कीजिएगा क्योंकि ज़्यादातर प्रेडिक्शंस मेरे, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, राइट होते हैं क्योंकि मैं खुद भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला न्यूज़ है आपका स्टारलिंक का। जी हाँ, जो स्लो इंटरनेट से परेशान हो गया इंडिया में, यही जियो एयरटेल से, अभी आ रहा है इंडिया में मंजूरी मिल गई है स्टारलिंक को। जी हाँ, अब बहुत लोग को मालूम नहीं होगा स्टारलिंक है क्या बेसिकली। स्टारलिंक इज बेसिकली इंटरनेट सर्विसेज है जो इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंडिया में प्रोवाइड करेगी। जी हाँ, इसको मंजूरी मिल चुकी है। इसका कंफर्मेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिसेंटली दिया है और इसके अभी कह रहा है कि जियो एयरटेल ये दोनों प्लेटफॉर्म स्टारलिंक के साथ बातचीत कर रही हैं अपने थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करने, मतलब अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टारलिंक की सर्विसेज इंडियंस को प्रोवाइड करने के लिए। तो अभी इनकी कॉस्टिंग कैसी रहेगी, हालांकि कहा जा रहा है, इनिशियल स्पेकुलेशन है कि जो स्टारलिंक की इनिशियल इंस्टॉलेशन किट होगी दैट विल बी अराउंड 33,000 रुपीज़। ये सस्ते नहीं होने वाले दोस्तों। आपको जो लग रहा है फैसिलिटी के साथ ये थोड़े एंटिसिपेटेड प्राइस है, दिस आर नॉट कंफर्म्ड येट। और कहा जा रहा है कि मंथली जो सब्सक्रिप्शन जैसे हम 200-300-500 रुपए देते हैं दैट विल बी 3,000 रुपीज़ फॉर स्टारलिंक। हालांकि इसके फैसिलिटी ये है कि ये आप आंधी आए, तूफान आए, कुछ वायर कट जाए, आपके इंटरनेट सर्विसेज इंटरप्टेड नहीं होंगे। ये बेसिकली उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जो यूट्यूबर्स है बेसिकली, और जैसे ऑफिस वगैरह हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के लिए। अगला अपडेट है दोस्तों, रिसेंटली आपने बोइंग के बारे में बहुत सुना। बोइंग के प्लेन्स गिर रहे हैं 787, रिसेंटली बहुत बड़ा हादसा हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं बोइंग बॉम्ब पे बनाती है? आप सुन के हैरान होंगे। बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि बोइंग के प्लेन से बॉम्ब की तरफ फूट रहे हैं तो उनको बनाने की क्या जरूरत। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, 20 साल पहले पेंटागन के लिए उन्होंने एक बम बनाया था जिसका नाम है GBU-57। इसको बंकर बस्टर भी कहा जाता है। अब बंकर बस्टर क्यों कहा जाता है? बेसिकली ये ऐसा डिज़ाइन है कि 20 स्टोरी नीचे तक, यानी 200 फीट या 300 फीट नीचे तक अगर आप ऊपर से गिराएं तो नीचे तक ये हिट कर सकती है। तो ये बहुत ही डेंजरस बॉम्ब उन्होंने तैयार किया है। अभी ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बेसिकली इसका क्या रिलेवेंस है आज के डेट पे। बेसिकली इसका रिलेवेंस ये है कि इसराइल के बारे में आप जानते हो, इसराइल ट्राई कर रहे हैं ईरान पे हिट करने के लिए। इसराइल ने रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट से यही बंकर बस्टर मांगा है। बेसिकली उन्होंने कहा है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, ऑल्दो वो लोग हिट कर रही हैं ऊपर से, लेकिन नीचे से एकदम नीचे तक हिट करने के लिए उनको बंकर बस्टर मिसाइल चाहिए। लेकिन अगर ये इस तरह यूनाइटेड स्टेट्स दे देती है, इसराइल हिट कर देती है, तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है क्योंकि आप जानते हो न्यूक्लियर फैसिलिटी में अगर बम फट जाए तो क्या हो सकता है। अगेन उसका रिपरकशन, उसके इफेक्ट, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, ये वार के कॉन्सिक्वेंसेस तो हम झेल ही रहे हैं, लेकिन ऐसा अगर कुछ हो गया, भगवान करे ना हो, तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड, वन ऑफ द अफेक्टेड कंट्रीज विल बी इंडिया। इंडिया कैसे अफेक्टेड होंगे? क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस दोस्तों बढ़ जाएंगे and crude oil prices are significantly going to मतलब go high if this Iran is going to मतलब hit by any major consequence अगर वार को उनको फेस करते हैं। तो लेट्स सी ऐसा ना हो, लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। क्या आप गले में दर्द हो रहा है? क्या आप यूएस में रुके हैं? टेंशन मत लीजिए। बेसिकली कोरोना की एक नई वेरिएंट आ रही है। ये जाती क्यों नहीं है यार, ये पीछा ही नहीं छोड़ी है। कोरोना की न्यू वेरिएंट आई है जिसे कहा जा रहा है रेजर स्टाफ। बेसिकली ये गले में दर्द करती है, ये मतलब अदर सिम्टम्स तो होती हैं, लेकिन ये रेजर स्टाफ मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता है गला पे। और यूनाइटेड स्टेट्स में मेजरली अभी यही वेरिएंट बढ़ रही है हर जगह। तो ये मतलब देखना होगा कि आगे इंडिया में ना आए। हालांकि इंडिया में भी बहुत सारे केसेस कोरोना के आए हैं, लेकिन ये रेजर शब वेरिएंट के अभी तक न्यूज़ हमें नहीं मिला, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी मात्रा में ये फैल रही है।
हम बने रहेंगे इस खबर पे, और कोई भी अपडेट आता है तो आई कीप यू पोस्टेड। और मैं यहाँ पे एक बात कहूँ, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप लोग स्प्रेड ना करें, बिलीव ना करें, ओनली क्रेडिबल सोर्सेज के थ्रू ही ये न्यूज़ आप अच्छा दोस्तों। इंडाइसेस के ऊपर जैसा मैंने पहले ही कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि इंडाइसेस ने कैसा परफॉर्म किया आज। बेसिकली दो इंडाइसेस में ही हम लोग काम करें, मैं भी काम करता हूँ दो ही इंडाइसेस पे, दैट इज निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। तो पहले चलिए देखते हैं कैसा परफॉर्म किया अपने बैंक निफ्टी ने आज। हालांकि मैंने जो सुना था बैंक निफ्टी वाज पॉजिटिव, हाँ 675% का हाई, मतलब 675% पॉजिटिव में क्लोज हुई है दोस्तों। बैंक निफ्टी आज ओपन हुई 55,566.70 में और क्लोज हुई 56,252 में। इस बीच इसने 600 पॉइंट से ज़्यादा का उछाल दिया दोस्तों। जानते हो क्यों हो सकता है ये अफेक्टेड हुआ है? बेसिकली एफडीआई इनफ्लोज की वजह से। हाँ, अभी एंटिसिपेट किया जा रहा है कि मंडे को भी शायद मार्केट पॉजिटिव रहेगी, लेकिन मार्केट कहाँ कौन से पोजीशन में खुलेगी वो हम लोग थोड़ा एनालिसिस करने की ट्राई करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि आज जो 55,000 में खुली 566 पे, ये हाई गई 56,328, 56,328 ऊपर जाके फिर थोड़ा सा नीचे आई, दैट इज 56,216 में, 56,216 में क्लोज हुई। और निफ्टी का कैसा रहा हम लोग वो देखते हैं। निफ्टी 50 जो क्लोज हुई 25,112 में, पूरे दिन में मैं आपको ओपन हुई थी ये 24,787 में और क्लोज हुई, मतलब मार्केट क्लोज होते होते 25,136 पे हुई। बहुत अच्छा परफॉर्म किया, निफ्टी भी पॉजिटिव ही रही, निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह। तो ये दोनों जो हैं अफेक्टेड इवेंट्स है बेसिकली एफडीआई इनफ्लोज की वजह से पॉजिटिव हो रही है। हालांकि अभी ये सब तो हुआ आज दिन भर का, आप भी बोलेंगे कि हमको भी पता है, ये मार्केट मत समझा, हमने भी चार्ट देखी है दिन भर। तो बेसिकली अभी मंडे किस तरह की हम लोग एंटिसिपेशन रख सकते हैं? तो मंडे का मेरा एंटिसिपेशन है कि मार्केट पॉजिटिव ही होंगी, और मेरा जो एनालिसिस है इट शुड नॉट गो, मतलब अगर नीचे जाती है तो 25,000 के नीचे नहीं जाएगी। अगर ऊपर जाती है तो इट कैन गो अप टू, मैं वही देख रहा हूँ कि इट कैन गो अप टू 25,136 जो आज की हाई थी। अगर 25,136 को वो ब्रेक करती है, अगर मैं चार्ट में देखता हूँ, आप चार्ट में देखिए, मैं चार्ट का अभी लगा दूंगा स्क्रीनशॉट। तो चार्ट में हम लोग देखते हैं 5,319 अगर क्रॉस करती है देन यू कैन से अपवर्ड मूव 25,500 तक जा सकती है। अभी मेरा प्रेडिक्शन क्या है कि कहाँ खुलेगी मार्केट? मंडे को मेरे ख्याल से हल्का सा गैप डाउन खुलेगी, लेकिन गैप डाउन खुलते ही फिर वो जाएंगी ऊपर की तरफ। ऊपर कहाँ तक जाएंगी? ऊपर जा सकती है आपका 340 तक, 56,340 तक जा सकती है। और मार्केट कहाँ एंटिसिपेटेड खुलने के चांसेस हैं? बेसिकली जो मेरा एंटिसिपेशन है, मार्केट खुलेगी अराउंड मैं आपको बोल देता हूँ 56,100 के आसपास मार्केट खुलेगी मंडे को, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। ज़रूरी नहीं ये हो, तो ब्लाइंडली ट्रेड मत कीजिएगा अगर आप ऑप्शन ट्रेडर्स हैं। अभी चलते हैं निफ्टी की तरफ, निफ्टी किस तरह का परफॉर्म कर सकती है हम एंटिसिपेट करेंगे। इट इज़ नॉट एश्योरिटी कि ऐसा ही होगा, दिस आर जस्ट प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। सो इसको गलत तरीके से मत लीजिए, अपना भी दिमाग की तरफ जाते हैं। निफ्टी बेसिकली उसने एक स्पाइक लिया आज अराउंड 10 बजे के करीब और मोस्टली पूरा दिन ही फ्लैट रही, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी का भी वैसा रहा, निफ्टी 50 का भी मोस्टली वैसा ही रहा। लेकिन निफ्टी 50 ने एक जंप लिया अराउंड 10-15 के पास, एक अच्छा खासा स्पाइक था ट्रेड लेने के लिए। मार्केट खुलते ही ऊपर जाते जाते 10-15 तक जाके स्टेबल हो गई, उसके बाद मोस्टली सैचुरेशन लेवल में पहुंच गई, लेकिन बंद होते होते हमने काफ़ी अच्छा स्पाइक देखा जो 25,139 तक गई थी। अभी निफ्टी 50 का मंडे का प्रेडिक्शन क्या हो सकता है? ये मेरा प्रेडिक्शन है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, इट माइट नॉट बी करेक्ट, ये मेरा एनालिसिस है, डोंट ट्रेड बेस्ड ऑन माई एनालिसिस। अभी करते हैं कि मंडे को निफ्टी 50 भी हल्की सी गैप डाउन खुलेगी। अगर ऊपर जाती है, हल्का सा गैप डाउन खुल के ऊपर जाना चाहिए, मतलब हल्का सा गैप डाउन खुल के अराउंड
24,964 के इन एंड अराउंड, मतलब 24,950 के अराउंड गैप डाउन खुलेगी। उसके बाद ऊपर जाके अराउंड 25,125 यानी 25,150 को अगर ब्रेक करती है तो अच्छा खासा अपवर्ड मूव आ सकता है 25,400 तक। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मंडे को ही सारा मूव आ जाए, हो सकता है पूरे वीक में धीरे धीरे करके भी 5,400 तक पहुंचे। तो लेट्स सी हाउ द मार्केट परफॉर्म्स। लेकिन मेरा जो एंटिसिपेशन है दैट इज कि मार्केट मोस्टली पॉजिटिव रहेंगी नेक्स्ट वीक। हाँ, हालांकि कुछ अगर कोई निगेटिव खबर ना आए तो मोस्टली 25,000 के ऊपर आपकी रहेंगी निफ्टी 50 25,000 के ऊपर ही ट्रेड होते रहना चाहिए। अगर 25,200 ब्रेक करती है तो 25,400 तक मूव कर सकती है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 56,300 या 200 अगर क्रॉस करती है तो 56,500 तक जा सकती है। और मेरा भी ये प्रेडिक्शन है कि मोस्टली बैंक निफ्टी भी इन एंड अराउंड 56,000 के ऊपर ही रहेगी नेक्स्ट वीक। तो लेट्स सी कितने इवेंट्स आते हैं, क्या क्या इवेंट्स है, उसके लिए मैं अपडेट्स तो आपको देता ही रहूँगा। तो चलिए आज के लिए ये वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देखा है और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शेयर जो जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो लोग शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं इस वीडियो को बट सब्सक्राइब उस हिसाब से नहीं हो रहा है। तो सपोर्ट कीजिए, मैं और इस तरह के नए नए सेगमेंट्स लाऊंगा। इवन जैसे अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आई विल एड अप सम इक्विपमेंट्स, तो नए एडिटर आई कैन कीप, तो आई कैन बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉलेज आई हैव। सो चलिए इसी के साथ आज का ये खत्म करते हैं।